नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने कल न्यूज सुन लिया होगा कि पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेचर, वहां पर सरकार चल रही थी कांग्रेस लेड, लेकिन ये माइनॉरिटी में आ चुकी है क्योंकि उनके एक एमएलए ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। तो कल ये दिन में ये खबर आई थी, लेकिन उसके बाद जो किरण बेदी हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पिछले 4.5 वर्षों से, उनको यहां पर हटा दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली वहां पर चल क्या रहा है, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि पुडुचेरी का इलेक्शन होने वाला है अगले 2-3 महीनों के बाद बाकी राज्यों के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर सरकार हटने और नहीं हटने का कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, क्योंकि जल्दी इलेक्शन होने वाला है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आखिरकार हो क्यों रहा है, प्लस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेजिस्लेचर वाली चीजें हैं, क्योंकि स्पेशल स्टेटस है, अलग से यहां पर प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पुडुचेरी के लिए, इन सब के बारे में ओवरऑल गवर्नर के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। तो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस अलाइज के साथ मिलकर यहां पर सरकार चला रहा था, तो उसका जो मेजॉरिटी मार्क होना चाहिए पुडुचेरी के लेजिस्लेचर में, आपको आगे बताऊंगा कितना है ये, तो ये स्ट्रेंथ जो है वो हाफ वे मार्क के बिलो आ चुकी है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि उनके जो पार्टी के एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के कामराज नगर सीट से हैं जॉन कुमार, ये चौथे कांग्रेस लीडर हैं जो कि रिजाइन किए हैं पिछले 1 वर्ष के अंदर, अगर आप देखोगे। और मैं आपको यह बता दूं कि आज ही से राहुल गांधी की इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाली है पुडुचेरी के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वहां पर इलेक्शन होने वाला है। तो इसको देखते हुए पहले ही यहां पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2 दिन पहले मंडे को जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो उस सरकार के अंदर हेल्थ मिनिस्टर थे, कृष्णा राव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरे गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने भी यहां पर पार्टी क्विट कर दी। इसके पहले अगर आप देखोगे पिछले वर्ष 2 और एमएलए ने, जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो, उन्होंने भी यहां पर पार्टी छोड़ दिया था और जो बीजेपी है उसको यहां पर ज्वाइन कर लिया था। नीचे आप ये तस्वीर देख सकते हैं। लेकिन किसी भी एमएलए ने यहां पर प्रॉपर रीजन नहीं दिया था कि एग्जैक्टली किस कारण की वजह से उन्होंने यहां पर रेजिग्नेशन दिया है। इसके अलावा तो 4 लोग तो ये हो गए जिन्होंने खुद से रिजाइन किया। इसके अलावा पिछले साल यहां पर 5वें एमएलए आप देख सकते हो, यहां पर एक और थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। बेसिकली कांग्रेस के द्वारा एलिगेशन लगाए गए थे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो टोटल 5 लोग लेजिस्लेचर से हट चुके हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पुडुचेरी असेंबली में। तो ध्यान रखिएगा ये जो पूरा पुडुचेरी असेंबली है वहां पर 30 मेंबर की असेंबली है, प्लस मैं आपको बता दूं कि 3 जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो टोटल संख्या हो जाती है 33। यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल 33 संख्या है। 30 इलेक्टेड होते हैं और 3 नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो यहां पर जो सरकार चला रही थी कांग्रेस लेड द्वारा, तो कांग्रेस के पास टोटल यहां पर 15 एमएलए थे, लेकिन 5 हट गए जैसा मैंने आपको बताया। तो इनकी स्ट्रेंथ आ चुकी है 10। इसके साथ डीएमके और जो इंडिपेंडेंट है ये साथ में मिलकर यहां पर ये सरकार चला रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या 14 हो गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी जो सरकार है वो माइनॉरिटी में आ चुकी है। इसके अलावा ऑपोजिशन आप देख सकते हो यहां पर एआईडीएमके हो गया, एक और पार्टी है, 7 सीट है उनके पास, 4 एआईडीएमके के पास, बीजेपी के पास 3। अब लेकिन ध्यान रखिएगा बीजेपी ने कोई भी सीट यहां पर जीता नहीं था। ये जो 3 सीट आप देख रहे हो, आपको मैंने क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अपॉइंट कर सकती है 3 एमएलए को। तो बेसिकली ये जो 3 है वो आपके वही नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पुडुचेरी जो है वो पहले फ्रेंच रूलर के अंडर आता था, फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर आता था। आगे चलकर 1962 में यह भारत से पूरी तरह से मर्ज हो गया था और 1963 में आप देख सकते हो यहां पर जो लोगों के द्वारा आह्वान किया गया कि उनकी खुद की सरकार चाहिए। इसके लिए यहां पर अलग से प्रोविजन बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और यह आपको पता होगा यह है 239A। इनफैक्ट आपको याद होगा जो आर्टिकल 239 है, आर्टिकल 239 सिंपली ये कहता है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश के अंदर, वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा कोई एडमिनिस्ट्रेटर और उसके थ्रू उस यूनियन टेरिटरी को यहां पर गवर्न किया जाएगा। जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यहां पर उसको गवर्न किया जाता है। लेकिन
क्योंकि पुडुचेरी के अंदर लेजिस्लेचर बनाना था, इलेक्टेड सरकार बनानी थी और साथ में वो यूनियन टेरिटरी भी रहता, इसीलिए 239A जैसा कि आप देख सकते हो और नीचे आप देख पाएंगे पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन रखा गया। इनफैक्ट इसके अलावा भी आपको याद होगा एक और आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर, दैट इज आर्टिकल 239AA। ये आया था आपका 1991 में, जब दिल्ली के लिए भी अलग से प्रोविजन बनाया गया। तो जैसा कि आपको पता है हमारे देश के अंदर 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली हो गया और ये पुडुचेरी हो गया, जहां पर यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होगी। अब यहां पर आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुडुचेरी वाला है 239A, सेम इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये जो लेजिस्लेचर है वो आपका बनाया जाएगा। तो ये सारे जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर सारी चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो रेजिग्नेशन दिया जा रहा है लगातार एमएलएस के द्वारा, वो क्यों दिया जा रहा है? तो यहां पर जो बातें आ रही हैं, यहां पर कांग्रेस एमएलएस का ये कहना है कि जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर हो गए जिन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था लोगों के लिए कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो काफी समय से प्लान कर रहे थे रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन राहुल गांधी का कैंपेन होने वाला था आज, और अगर वो कैंपेन में शामिल होते और उसके बाद रिजाइन करते तो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होता। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। लेकिन बाकी के जो एमएलए ने रिजाइन किया है, कहीं ना कहीं एम्बिशंस को देखते हुए शायद उन्होंने किया होगा, ऐसा वहां के जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राव, मैंने आपको जो बताया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो इलेक्शन हुआ था 2016 के समय, उसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उनको ऐसा लग रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे पुडुचेरी के। लेकिन हुआ क्या, यहां पर जो नारायण स्वामी है, वी नारायण स्वामी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा था कि दोनों के बीच में काफी समय से डिफरेंसेस देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो नारायण स्वामी हैं वो इलेक्शंस भी नहीं लड़े थे, आगे चलकर बाई इलेक्शन में वो यहां पर चुनकर आए और उनको जो असेंबली है वहां पर भेज दिया गया, तो उसके तहत वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो उन्होंने इलेक्शंस भी नहीं लड़ा था, तो इसी की वजह से वो काफी समय से नाराज थे। जो राव हैं हेल्थ मिनिस्टर जिनको बनाया गया था, लेकिन फाइनली अब उन्होंने उसको क्विट कर दिया है। तो ये तो आपका एक न्यूज हो गया। फिर शाम होते होते कल यहां पर एक और खबर आई कि किरण बेदी को रिमूव कर दिया गया है। और किरण बेदी के बारे में अगर आपने न्यूज अच्छे से फॉलो किया होगा पिछले कुछ वर्षों से, आपको पता होगा जो चीफ मिनिस्टर हैं वी नारायण स्वामी, उनकी सरकार और किरण बेदी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ आपको मतभेद देखने को मिलता होगा। तो यहां पर काफी समय से कोशिश किया जा रहा था वी नारायण स्वामी सरकार के द्वारा कि किरण बेदी को यहां पर हटाया जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से। और फाइनली आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट ने यह ऑर्डर जारी कर दिया और जो तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिल साई सौंदरराजन, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, आखिरी में आप उसको जरूर सॉल्व करिएगा। और यहां पर आप देख सकते हो जब मैं ये वीडियो बना रहा था आज सुबह ही किरण बेदी ने इसके बारे में ट्वीट किया और यहां पर एक वीडियो मैसेज भी बनाया जो कि नीचे ट्वीट के अंदर है। थैंक ऑल दोज हु आर पार्ट ऑफ माय जर्नी एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, द पीपल ऑफ पुडुचेरी एंड ऑल द पब्लिक ऑफिशियल्स। इसके अलावा यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दोनों संवैधानिक पद हैं, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं था और जैसे ही यहां पर उनको हटाया गया, आप देख सकते हो जो वी नारायण स्वामी है उन्होंने ये कहा कि इट इज द विक्ट्री फॉर द पीपल। यहां पर उन्होंने अक्यूज किया लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो एक तरह का पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो चला रही थी। ऑल्दो आपको पता होगा कि गवर्नर के पास ऐसा कोई बहुत पावर नहीं होती है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सेम यही चीज अक्सर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलता होगा चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको थोड़ी और पावर होती है बाकी राज्यों के मुकाबले। लेकिन यहां पर जो सरकार थी वो खुश नहीं थी। उनका यह कहना था कि पिछले 4.5 वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि किरण बेदी जी को हटाया जाए वहां से, और उनके द्वारा जो इशू है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, होम मिनिस्टर अमित शाह को बताया गया और वो कई समय से एजिटेशन कर रहे थे। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ समय पहले की बात थी, जो वी नारायण स्वामी है जो गवर्नर हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाउस से, ये पीछे जो आप देख रहे हो, ये किरण बेदी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी उनके हाउस के आगे बाहर यहां पर धरना प्रदर्शन वो कर रहे थे। मतलब कि जो रिलेशन था वो हमेशा से काफी ज्यादा खराब देखने को मिला है। और फाइनली जाकर 10 फरवरी को यहां पर जो वी नारायण स्वामी है उन्होंने एक डेलीगेशन ले गए दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट के पास और उनसे मांग की कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी वो लगातार यहां पर इंटरफेयर करती रहती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और हम चाहते हैं कि उनको यहां पर आप रिकॉल कर लें, आप उनको वापस बुला लें। तो ये पूरा मुद्दा था दोस्तों इस समय जो पुडुचेरी के अंदर चल रहा है। मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब बता दिया है। जाने से पहले क्योंकि हम गवर्नर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लोग इसको मिस्टेक करते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। सपोज बाई चांस कोई गवर्नर
गवर्नर की मृत्यु हो जाती है किसी भी राज्य के अंदर, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या किसी की बात स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूं, किसी भी गवर्नर की अगर सपोज मृत्यु हो जाती है राज्य के अंदर, तो उसका जो फंक्शन है वो कौन डिस्चार्ज करता है? यहां पर 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, और अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं अगर इंपॉर्टेंट होता है तो। इसके अलावा आप कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।